की लहर आज दाहोद में हम देखने निकले हैं और विकास की लहर पे आज इतना बड़ा है। ये नालियों का विकास है जो पूरे बीजेपी में अपने कार्यकाल में किया गया है। और यह नालियों की हालत आप देख रहे हैं, गांव में सड़कों पर पानी रह रहा है और यहाँ की व्यवस्था है देख के समझ में आता है कि क्या विकास हुआ होगा बीजेपी के कार्यकाल में। यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चलता है कि वो उनका रुझान किस पार्टी के लिए है। यहाँ के लोगों का रुझान अभी से कांग्रेस पे दिखाया जा रहा है। तो क्या इस बार बीजेपी आएगी यहाँ से, और अगर नहीं आती है और कांग्रेस आती है तो क्या वो इस गांव का विकास कर पाएगी? जिन चीज़ों को लेकर इन लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए, क्या यह विकास हो पाएगा? शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगारी को लेकर क्या यहाँ विकास हो पाएगा? क्या विकास हुआ है अब तक यहाँ सतलापुर? मैडम 15 साल से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। 15 साल से हम आदरणीय पटवा जी को देखते आ रहे हैं। यहाँ से 3 बार विधानसभा जीत चुके हैं। बीजेपी की सरकार भी है, वो भी सरकार में विधायक है, यहाँ से मंत्री भी रहा, पर्यटन मंत्री। इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ, ना वार्ड नंबर 16 में, ना ही भोजपुर क्षेत्र में कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। बस हर बार आते हैं, एक लॉलीपॉप पब्लिक को दे देते हैं योजनाएं निकाल के। आज जैसे 1200 डाल दी उन्होंने कल, कि पब्लिक को हमारी तरफ खींचना, आकर्षक करना। चुनाव आते हैं तो लॉलीपॉप दिया, चुनाव होने के बाद फिर वही काम हो जाते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद यहाँ कोई सुध नहीं ली जाती? नहीं ली जाती ना मैडम, देखने ही नहीं आते हैं यहाँ पे। भाई जो विधायक जीत के जाते हैं, इसके बाद पलट के देखते नहीं, यहाँ पे आते नहीं है, पब्लिक के बीच कभी नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रही है, रोड है, नाली है, क्या नहीं है, कुछ ही व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप भी तो देखो सर, यहाँ बहुत अवस्थाएं हैं। मैंने देखा जैसा भी घूमते चले आ रहे हैं, ना नाली है ना सड़क है। विकास के नाम से कुछ नहीं, सिर्फ उनको वोट चाहिए। अगर वोट मिल जाए तो सब कुछ है। बाकी मेरा ये कहना हुआ कि जनता स्वयं चाह रही है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस गवर्नमेंट आना चाहिए। नहीं तो आप भी तो दिखाते हो दीदी, ये 15 साल का विकास है, 20 साल का ये विकास है हमारे सतलापुर में। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी इसी जीवन में जाएं। ये 20 साल का विकास है पटवा जी का, यहाँ से मंत्री भी बने हैं भोजपुर विधानसभा। तो आप लोग सब ये चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा तो विकास होगा। मैडम देखिए 20 लाख का ये बदलाव है, यहाँ पे 20 लाख का ये 20 लाख का खर्चा है। कैमरा घुमाइए, ये है 20 लाख का बदलाव। तो सब ये जनता देख रही है, इस बार जनता जनार्दन बना लिया है बदलाव। फिर इस बार बदलाव होगा, आदरणीय पटेल साहब आएंगे तो जितना से इतना काम हो सके बनेगा, सारे काम करवाएंगे, हम अपेक्षा करते हैं। 1 किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ती है गाड़ियाँ। हमारे पीने के पानी की 4-4, 5-5 दिन इंतजार करना पड़ता है, जब जाके स्टॉक करना पड़ता है पानी। तो पानी के लिए मोहताज, और नालियों की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। आप भी चल के आए, देखा होगा आपने, नालियाँ कहीं आपको नजर नहीं आई होगी। तो ये कहते हैं 15 साल का विकास। शिवराज जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विकास किया। आइए आप सतलापुर में, हम आपको विकास बताते हैं। वहीं से सड़क की धूल पूरी आपकी गाड़ी धूल में हो जाएगी। अब अगर हम निकलते हैं नहा धो के तो बस स्टैंड जाने के लिए पूरे में धूल ही धूल हो जाती है। क्या है जितने भी यहाँ पर बीजेपी के नेता है ना, उनके घर देखो, ड्रेनेज क्लीनर नहीं है कहीं भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं सतलापुर वार्ड के वार्ड क्रमांक 16 में। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल जी का जनसंपर्क चल रहा है। दादा को बुलाओ, दादा सामने। हाँ बताओ समस्या। 16 नंबर। मैं विभा पटेल हूँ, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। यहाँ हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं आदरणीय राजकुमार पटेल जी के लिए, जो यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी हैं। यहाँ सतलापुर की स्थिति बहुत ही खराब है और यहाँ ना तो सड़क का पता है, ना नाली का पता है, और 4 से 5 दिन में एक बार इन्हें पानी दिया जाता है। ऐसी भीषण अव्यवस्था में ये लोग अपना जीवन चला रहे हैं। यहाँ पर सारी महिलाएं हमेशा परेशान होती रहती हैं। गंदगी के कारण यहाँ पर बीमारियाँ फैलती रहती हैं। और 15 साल से विधायक भी भाजपा का है और प्रदेश में शासन भी भाजपा का है, लेकिन कोई भी व्यवस्था यहाँ नहीं बनाई गई है। आज भोजपुर क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और इस क्षेत्र की जनता 17 तारीख को बदलाव के लिए ही वोट देगी।
तो बदलाव होने के बाद क्या ये सारी व्यवस्थाओं पे काम किया जाएगा? निश्चित तौर से प्राथमिकता के आधार पर सारे काम होंगे और ये जो अव्यवस्थाएं हैं इन सभी को समाप्त किया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 1500 रुपये हर महिला को बिना किसी भेदभाव के दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, पहले से लेके 12वीं तक क्लास के बच्चों को। तो ये जो वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं, हम सब लोगों को उस पर विश्वास है और इस बार मैं पूरे महिला वर्ग से ये अपील करती हूँ कि वो अपने आप को वोट बैंक साबित ना होने दें और बदलाव के लिए वोट करें। मैम, सिर्फ वोट जो बदलाव के नाली, सड़क, बिजली इसके लिए होंगे या शिक्षा या रोजगार के लिए भी कुछ किया जाएगा? देखिए, साफ सफाई, नाली, ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इनके साथ ही आज आप अगर भोजपुर क्षेत्र की दशा देखें तो ना यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज है, कोई पॉलिटेक्निक नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी सुविधा युक्त हॉस्पिटल नहीं है। तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं, ये इन सभी पर काम किया जाएगा और जो शासन है, शासन में बैठे हुए लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बाद भी आज तक भोजपुर क्षेत्र की दशा नहीं सुधरी है। अब जनता जाग चुकी है और बदलाव के लिए वोट डालेगी। सतलापुर की जनता चाहती है कि बदलाव हो और बदलाव होने के बाद उनकी जो समस्या है उन पे समाधान हो। क्या यह बदलाव ज़रूरी है? और यह बदलाव होगा तो क्या आने वाली जो भी पार्टी आए क्या वो बदलाव पे ध्यान देगी या नहीं? आज मेरा नाम है पूनम चौकीकर। आज हम खड़े सतलापुर वार्ड के वार्ड नंबर। मैं MP रिपोर्ट न्यूज़ और महाकाल लोक टीवी से। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों में वोटिंग को लेकर क्या रुझान। देखिए, वोटिंग को लेकर रुझान तो निश्चित रूप से 17 तारीख को आगामी चुनाव के लिए जो आप यहाँ सर्वेक्षण करने या यहाँ के लोगों की समस्या सुनने आए हैं, वो हर एक न्यूज़ चैनल वाले लोग आते हैं। असल रूप से औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरे मध्य प्रदेश में, शायद सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ है पीतमपुरा के बाद। उसके बाद भी हर एक विकास के जो कार्य होते हैं उनसे वंचित पड़ा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार, जैसे हर जगह, जैसे मोदी जी का कहना है कि डोर डोर तक या घर घर तक हम सफाई अभियान चलाएंगे। क्या यही वो सफाई अभियान है? भोजपुर विधानसभा पिछले 18 वर्षों से लगातार 2008, 2013, 2018 में हमने सुरेंद्र पडवा जी को यहाँ से अपना विधायक चुना। उनके अंतराल आने वाली यहाँ की बहुत बड़ी नगरपालिका है, वो भी पिछले कई वर्षों से चल रही है। ये आप देख सकते हैं मेरी तरफ, आप आवास योजना की बात करते हैं, यहाँ कितने मकान अधूरे हैं जो आवास योजना के अंतराल आते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा काम बता दीजिए आप मुझे जो मध्य प्रदेश ही नहीं, मतलब हम मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, फिलहाल तो हम अपने भोजपुर के धरातल की बात करते हैं कि भोजपुर के अंदर बहुत सी चीज़ों से बच्चे भी वंचित हैं और रोजगार के लिए युवा वंचित हैं। ऐसे बहुत से काम है मंडीदीप में, सिवाय धूल उड़ने और धुआं उड़ने के सिवा कुछ नहीं मिला हमें। तो क्या आप रोजगार को लेकर क्या करेंगे? निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है जो लोकल के बच्चे होते हैं, चाहे 24 वर्ष की उम्र हो या 25 वर्ष की उम्र हो, जब वो किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हैं वो 8 से 10 महीने उसका रिजल्ट का वेट करते हैं। ये रिजल्ट का वेट करने के बाद उनके हाथ में क्या आता है? सिवाय 10,000 रुपये की नौकरी, वो भी किसी और के अंडर में उनको करनी होती है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बार बार प्रिपरेशन करते हैं, वो किसी भी कोचिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो अपना संघर्ष करते हैं, कभी 200 रुपये, कभी 300 रुपये, कभी 500 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन उनके हाथ में आता कुछ नहीं है सिवाय इन जुमलों के। रोड और पानी की समस्याएं तो हम देखते हुए आ रहे हैं, क्या इन पे क्या काम होगा आगे? क्या रोडें बनेगी? देखिए, कुआं तो खुद स्वयं अपने पास चलकर नहीं आएगा। यदि मैं प्यासा हूं तो मुझे खुद चलकर जाना होगा। तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि आने वाले चुनाव में हमें कैसे बदलाव करने हैं। इतने वर्षों से हमने आपको मौका दिया, हम बार बार ये मैं शर्ट पहन के खड़ा हूँ, यदि 3 दिन के बाद ये कहीं से फट जाती है, इसका कलर चला जाता है, तो निश्चित रूप से एक वक्त आने के बाद मैं इसे भी बदल दूंगा और दूसरी शर्ट ले लूँगा। उसी हिसाब से भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की पब्लिक है, आने वाले समय में यदि वो अपना खुद का मतदान एक असल और अच्छे व्यक्तित्व को देती है तो निश्चित रूप से सूरत भी बदलेगी और हालत भी बदलेगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का क्या क्या आप पब्लिक के लिए कर सकते हो? पब्लिक एजेंडा के लिए क्या क्या आपके प्रोग्राम है? ग्रामीण महिला को 1500 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया है, 500 रुपये में LPG सिलेंडर का वादा किया है, KG से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये दिए जाएंगे, 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये दिए जाएंगे, 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपये दिए जाएंगे, 100 यूनिट बिजली माफ़ है, उसके बाद जो 200 यूनिट तक हाफ है, 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ होगा। निश्चित रूप से हर बात के बारे में सोचा है, चाहे वो 5 हार्स पावर की बिजली हो वो माफ़ रहेगी,
10 हार्स पावर की बिजली हाफ रहेगी। और ग्रामीण लोगों के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने सोचा है और किया है, पुरानी पेंशन योजना हो वो भी लागू होगी। मध्य प्रदेश में हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर आदमी आज त्रस्त है, इन लोगों से परेशान है। सर, पर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो आप? तो पैसा देने की बात कर रहे हो, बच्चों को तो मेनली एजुकेशन निश्चित चाहिए, रूप से तो आपका उसके ये लिए सवाल स्कूल्स का डेवलपमेंट करोगे क्या आप? निश्चित रूप से आपका ये सवाल बहुत बेहतर है। यदि मुझे आपने अभी तक किसी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठाया ही नहीं और आप मुझसे कहते हो कि गाड़ी चलाना नहीं आती तुझे, एक बार बैठाइए तो शायद मैं आपसे बेहतर चलाना जान तो सकूं। ये भी एजेंडा है कि आपके इसमें? निश्चित रूप से होगा ही, क्योंकि ये जो बालक बच्चे छोटे छोटे ननिहाल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसा ही नहीं कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे बातें करनी है, अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सिर्फ भटकाने के रास्ते होते हैं। यदि आपको बच्चे को वाकई में बढ़ाना है, पढ़ाना है, तो शिक्षा भी अच्छी देनी होगी, उनकी सोच को भी बदलना होगा और उनको मार्गदर्शन भी अच्छा देना होगा। तो ये तो फिर मुद्दे चला रही है आम आदमी पार्टी ना? ये आम आदमी पार्टी चलाए या कोई भी चलाए, बीजेपी और कांग्रेस मैं तो दोनों निष्पक्षता ही के साथ ये कह रहा हूँ कि हम जिस धरातल पे खड़े हैं, उस धरातल पे जो सरकार है, हम उस सरकार के विरोध में। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल जवाब करेंगे। मैं पवित्र कौर, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष। इस सतलापुर मंडीदीप में आप मुद्दों की बात मत करो। यहाँ विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता को भरपूर बेवकूफ़ बनाया है। शिवराज हर बार आते हैं, मंदिर में बैठ के शपथ लेके घोषणाएं करके चले जाते हैं, मेरा जन्मदिन है, मैं ये देख के जाऊँगा, मेरा जन्मदिन है। लेकिन आप लोग अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ, ना सड़कें हैं, और कई जगह तो 5 दिन के बाद पानी आता है। मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, पानी आपको 5 दिन के बाद ही मिलेगा। और सड़कों की हालत आप लोग देख रहे हो, निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी मंडीदीप का युवा बेरोजगार है और बाहरी लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जैसे अपने वचन पत्र में भी लिखा है कि मंडीदीप कोई भी इंडस्ट्री एरिया जिस क्षेत्र में होगा 80% बेरोजगार युवाओं को वहाँ पहले रोजगार दिया जाएगा, फिर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो यहाँ क्या बाहरी लोगों को रोजगार मिलता है, लोकल लोगों को नहीं? हाँ, लोकल लोगों को नहीं, बाहरियों को इसलिए क्योंकि जो बाहरी यहाँ आके रहते हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के छुटपैया नेता है, मैं तो उनको छुटपैया नेता ही बोलती हूँ, और पटवा जी को उनको उनकी कमीशन मिल जाती है और उनका घर चल रहा है। जो आसपास की जो जनता है, यहाँ की जो लोकल जनता है, जो वोटर है उनका प्रॉपर उनके लिए जो जुड़ा हुआ है, जो काम करता है, जिन्होंने उन पे पटवा जी पे भरोसा किया, उनके बड़ों, उनके पापा पे भी, उन पे भी उस भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप जनता से पूछिए और आप अपने कैमरे के माध्यम देखिए। अभी शिवराज और ये पटवा जी लंबे लंबे बाजू करके बोलते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी, आप बताइए ये 21वीं सदी है? ये 15वीं सदी के रोड हैं जो उसके बाद आज तक नहीं बने, जब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सीएम रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री निकला है, यहाँ से पार्षद है, अध्यक्ष है। उसके बावजूद अगर ये सतलापुर और मंडीदीप का ये हाल है, तो मैं आपके माध्यम से पटवा जी को और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं जो मंडीदीप में राज कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, उनको लानत भेजती हूँ कि आपने वोट लेके जनता का सहयोग नहीं किया।